थोड़ा सा घूमना, रुको, थोड़ा और, थोड़ा पल्लू नीचे छोड़ दो, थोड़ी सी, चलती है। इसलिए तो खड़े हैं अपन। कितना लेगी? 10,000 रुपया लेती है। 10? अरे 10,000 तो बहुत होते हैं। ज्यादा क्या? आपको अपन मामूली लगती है क्या? देख नहीं रहे हो अपन का टंच? काहे का टंच? देख भाई, टंच ठीक है तेरा, तभी जाकर रुका भी हूँ मैं। अगर चलना है तो बता, 5,000 रुपये दे दूंगा तुझे। ज्यादा नहीं है, मैं आपको सही रेट ही बता रही है। बल्कि कोई और होता ना तो अपन 20 या 40 से नीचे बात नहीं करती है। अरे 40,000 में तो मैं रशियन को ले आऊँ। चल छोड़, 6,000 रुपये ले लियो और बोल। नहीं साहेब, इतने में तो नहीं हो पाएगा। अरे कम नहीं है, बिल्कुल वाजिब दाम है तुम्हारा। 5,000 रुपये कोई कम होते हैं क्या? 7 का एक को लूं, सीधा आपको बोली ना 10। 10 दो बस। अरे भाई मैं अकेला ही हूँ, समझी ना। और एक आदमी के है ना 5 या 6,000 रुपये बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ। और 6,000 में अगर थोड़ा सा आगे चला जाऊँ ना तो दो दो ले जाऊंगा मैं। अच्छा, और साहेब अगर वहां मैंने जाके देखा एक की जगह 3 हो तब अपन क्या करेगी? अपन तो सीधा 10 लेगी। बाबा कहा ना, मैं अकेला ही हूँ, दूसरा कोई बंदा नहीं है। और सुनो, पूरी रात वहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठीक है? और पूरी रात मजे देने पड़ेंगे खुल के। और पैसे है ना, तुम्हें 6,000 रुपये दूंगा। अगर पड़ता है तो चलो, अगर तुम्हें लगता है ना वहाँ पे मेरे से ज़्यादा होंगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दे दूंगा। और बोलो। ठीक है, चलो। बैठ गई? चलिए। चलो उतरो। यही मकान है साहेब? हाँ यही है। आओ बैठ। अरो, आओ बेटे, बैठो। पापा, ये कौन है? ये बेटे वही है जिसकी तुझे जरूरत है। तुझे ये लड़की ना फुल ट्रेन कर देगी, ठीक है ना? पर मुझे तो आप अपने लिए लाए थे। अरे नहीं मैडम, मैं आपको अपने लिए नहीं बल्कि मेरे बेटे के लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ऐसा ट्रेन कर दो कि शादी के बाद वो मुझे 1 साल के अंदर दादा बना दे। अरे पापा तुम थोड़े से वो हो क्या? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? और मेरी शादी को ना अभी 1 साल है, ठीक है? और पापा मुझे ये सब नहीं करना। आप ना, ओ मैडम आप जाओ यहाँ से। देख बेटे, जो मैं कर रहा हूँ ना वो मुझे करने दे। मुझे मालूम है कि शादी को अभी टाइम है, लेकिन बावजूद इसके तुम्हें शादी के लायक फुल ट्रेन बनाना है मैंने। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि शादी के पहली ही रात तुम फेल हो जाओ। और ये मैडम है ना, ये मैडम, ये एकदम परफेक्ट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसका प्रोफेशन ही वही है। तो ये तुम्हें पूरी तरीके से ट्रेन कर देगी, राइट मैडम? पापा यार, तुम थोड़े से पागल हो क्या? अरे अपने बेटे से ऐसी बातें कौन करता है, हैं? और उसके लिए बाहर से लड़कियां कौन लाता है? और अगर लाता भी है, लेकिन क्यों लाता है? बात ही नहीं करनी चाहिए ना? आप मेरे बाप हो, दोस्त थोड़ी ना हो। पर पापा मुझे ये सब नहीं करना, बस बात खत्म। ये ज़माना नया है, मैं भी जानता हूँ कि पहले हमारे वक्त तो बाप बेटे के साथ इस तरीके से बात नहीं करते थे। लेकिन बेटे, ज़माने के साथ साथ ना आदमी को बदलना चाहिए। और मैं तुम्हारी कमज़ोरी भी जानता हूँ, इसलिए मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे ना तुम? मैं जो भी कर रहा हूँ ना तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, इस घर की इज्जत के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम शादी के पहले ही रात फेल हो गए ना तो समाज में मेरे नाम पर थूकेंगे लोग, मेरी थू थू होगी, मेरी खानदान की इज्जत
मिट्टी में मिल जाएगी। और मैडम, आपने 5,000 कहे थे ना, मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को है ना पूर्ण रूप से ट्रेन कर दो। उसे हर नुस्खा बता दो, हर तरीका बता दो, ताकि वो हर तरीके से शादी के सुहागरात के दिन यूज कर सके। समझी ना? अरे सेठ, मैं इसको सब कुछ सिखा तो देगी, पर ये खुद भी तो तैयार हो। तुम उसकी चिंता मत करो, वो क्या, उसका बाप भी तैयार होगा। और हाँ, जो कह रहा हूं ना वही करो, समझे ना तुम? पापा यार, मुझे ना कुछ नहीं करना, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे सब कुछ आता है मैडम, मुझे सब कुछ आता है। पापा, अगर आपको इतना शौक है तो आप खुद कर लो ना। आपको ज्यादा जरूरत है मैडम की। क्यों मैडम? आपको ज्यादा जरूरत है। अबे वे, शादी तेरी होने जा रही है, ना कि मेरी। और मेरा बच्चा ही क्या है, मेरा एकलौती संतान है तू। मुझे इस घर के लिए ना वारिस चाहिए, वारिस, जो कि मेरा नाम आगे तक ले जाए। और तेरी जो कमजोरी है ना, वो मुझे ऑलरेडी पता चल चुकी है। और तू ना मुझसे अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत कर। सुनो, एक मिनट खड़े होना, वहां पे अपना पल्लू नीचे गिराना, थोड़ा सा घूमना, रुको, थोड़ा और, थोड़ा पल्लू नीचे छोड़ दो, थोड़ी सी, ये थोड़ा नीचे करना। हाँ, देख, ध्यान से देख, गौर फरमा इस पर। ऐसा माल है ना तुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अरे तू नहीं जानता है कितनी मुश्किलात से इसे ढूंढ कर लाया हूं मैं तेरे लिए। यूं समझ ले, तेरे बाप की तरफ से ये तुझे गिफ्ट है, सौगात है। आज की पूरी रात तू इसके साथ जिस तरीके से चाहे उस तरीके से खेलता रहे। और तुझे खेलना भी नहीं आया ना, तो ये एक्सपर्ट है उसमें, ये तुझे सारे तौर तरीके सिखा देगी, हर एक नुस्खा सिखा देगी। राइट मैडम? हाँ हाँ, सिखा तो दूंगी मैं, आप टेंशन मत लो। आप बस इसको मेरे हवाले कर दो। अब तू ना नुकुर मत कर और कोई चाल चुगली भी मत कर। सीधा उठ, कमरे में जा, अपने बेडरूम में इसे लेकर, और जैसी मैडम सिखाती है बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्मेंस दे। मैं यहीं पे बैठा हूँ, समझा? अच्छा ठीक है, जाता हूँ। लेकिन हाँ पापा, वो मैडम को ना ज्यादा दिक्कत ना हो। आप समझ नहीं रहे हो मेरी फीलिंग। अगर आपको रियलिटी कुछ पता चल गई ना, मुझे लगता है कि आप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रियलिटी? कौन सी रियलिटी? रियलिटी पापा। चलो जाओ। आओ। अब देखूंगा साला मेरा बेटा कैसा परफॉर्मेंस देता है। अरे सेठ, तू तो कह रहा था तेरे लड़के की बस की कुछ नहीं है, ये तो इस खेल का खिलाड़ी निकला। अच्छा, अरे वाह, तूने मुझे बताया नहीं? अरे इसने तो पलंग ही तोड़ दिया। पलंग तोड़ दिया? ओ जियो मेरे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अरे पापा, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैडम की हालत खराब हो जाएगी, और मुझे सब आता है। और क्या, इतना तो मुझे भी नहीं आता। मैं तो सोच रही थी कि मैं इसको सिखाऊंगी, ये तो उल्टा मुझे सिखाने लग गया। लेकिन आप हो ना, आप मेरी बात का यकीन ही नहीं करते हो ना, यही तो दिक्कत है। अब देखो, मैडम को पसीना आ रहा है। हाँ सच में, इसने तो थका दिया मुझे। वैसे ना तेरा लड़का काफी छुपा रुस्तम है, बस दिखाता नहीं है। आपके ना पैसे वहां पे रखे हुए, आप ले लो और जाओ। ठीक है सेठ, मैं चलती है। ओके। ओए जियो मेरे लाल, शाबाश। अच्छा पापा, ये जो भी थी, जो आई थी, इससे पूछना है हुआ कब, कैसे,
कहाँ से लिए थे अब बताइए। अच्छा, अरे यार तू तो छुपा हुआ रुस्तम निकला। वेरी गुड। पापा मैंने आपसे पहले ही कहा कि इन सब में ना कुछ नहीं रखा, सब पता मुझे, लेकिन आप ही हो ना मानते ही नहीं हो, भरोसा ही नहीं करते अपने बेटे पे यार। अरे कोई नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा परफॉर्म किया तूने।